तो तैयारी नजर आ रही है पूरी तरह से खास। अब हर किसी के जहन में बड़ा सवाल यह है कि विराट कोहली क्या कर पाएंगे आईपीएल सीजन 15 का ये आखिरी इम्तिहान पास, और क्या वो दूर कर पाएंगे वो इतिहास जो इस सीजन में उनके पीछे चल रहा है, यानी कि खराब फॉर्म का। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। और दरअसल आप एक बल्ला मेरे हाथ में देख रहे होंगे और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या विराट, हालांकि जिम में हम देख रहे हैं क्योंकि जिम करते हुए वो नजर आ रहे हैं, वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मैदान में वो वर्कआउट काम आएगा या नहीं? बिल्कुल। अब अनन्या के हाथ में अगर आप बैट देख रहे हैं तो मेरे हाथ में ये बॉल है, और ये बॉल लगातार विराट कोहली को परेशान कर रही है जिम में। जिम के अंदर वो हालांकि अपनी पूरी फिटनेस दिखा रहे हैं, लेकिन मैदान पर जिस तरह से उनका बल्ला इन दिनों शांत है, वो अपने आप के सवालों के घेरे में, और जिस तरह से फॉर्म को लेकर वो अपने बार बार कह रहे हैं कि वो एक अच्छी पारी से महज एक कदम दूर है, क्या वो कदम इस बार मैदान पर रख पाएंगे गुजरात टाइटंस के खिलाफ? तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। 2016 का विराट आज देखने को मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं राजकुमार सर आपके पास आना चाहूंगी। डेविड मिलर ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। डेविड मिलर ने कहा है कि विराट अपने अच्छे फॉर्म से एक पारी दूर है। क्या लगता है आपको, वो पारी आज हम देखने को मिल सकती है हमें? अनन्या, देखिए, जो डेविड मिलर ने आप कहा है, मैंने भी काफ़ी दिनों से मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक पारी दूर हैं अपनी फॉर्म से। और हमने देखा भी है कि जब भी वो बल्लेबाजी करने आए हैं तो वो अच्छे एक निक में दिखे हैं, लेकिन सडनली और अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो जा रहे हैं। तो ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा इस आईपीएल में अगर हम देखें। और आशा करता हूं कि आज वो एक पारी आज आए जो कि जिसकी सभी को तलाश है, सभी को उम्मीद है जिस पारी की। और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, अच्छा उनका लग रहा है कि वो आकर रन बनाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ ना कुछ हो जा रहा है कि वो कुछ इस तरह से आउट हुए हैं जो कि अक्सर नहीं देखा जाता विराट कोहली के साथ आउट होते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि वो अनफॉर्चुनेट टाइम अब शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन राजकुमार सर, सभा भाई भी हमारे साथ हैं, आपसे सवाल लूं उससे पहले एक सवाल मैं सभा भाई से लेना चाहता हूं। सभा भाई, क्योंकि यहाँ पर बयानों की बात हो रही है और अनन्या ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान डेविड मिलर का उठाया। एक बयान फाफ डु प्लेसिस जो आरसीबी के कैप्टन है, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया था अनन्या। उनका कहना था कि विराट कोहली हर उस तरह से आउट हो चुके हैं जिस तरह से किताबों में लिखा गया है, यानी वो रन आउट भी हो चुके हैं, वो बोल्ड भी हो चुके हैं, वो खराब अंपायरिंग का भी शिकार हो चुके हैं। अब क्या लग रहा है सभा भाई, कौन सा ऐसा तरीका बचा हुआ है जिसके जरिए वो आउट हो सकते हैं, या उसको अवॉइड करके उस पारी को वो ढूंढ सकते हैं जिसका जिक्र अनन्या कर रही हैं? अब मुझे लगता है कि एक ही और डिसमिसल बचा हुआ है कि नॉन स्ट्राइक पर वो खड़े रहें, बैकअप ज्यादा कर लें और फिर वो रन आउट हो जाए। तो मुझे उम्मीद है और मैं आशा यही करता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए। देखिए, ये हर एक क्रिकेटर ये कहता है, हर एक बल्लेबाज ये कहता है, या फिर एक्सपर्ट यही कहते हैं कि एक बड़ा खिलाड़ी सिर्फ एक पारी से दूर है अपने वापस फॉर्म में आने के लिए। और इसके पीछे आपको मेहनत तो जरूर करनी होगी, आपको अप्रोच में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होगा, आपको अपने माइंडसेट में परिवर्तन करना होगा, आपको और अच्छे प्रकार से विजुलाइज करना होगा कि आप आने वाले जो मैच होने वाला है वहां पर कौन कौन से बॉलर हैं, वो आपको किस प्रकार से आउट करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए क्या आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक तो मानसिक रूप से आपको तैयारी करनी होती है, उसके साथ साथ आपको विजुलाइज करना होता है, और अंत में आपको नेट सेशन में थोड़ा बहुत पसीना बहाना होता है। और एक बार जब मैदान में उतरते हैं तो आपकी एकाग्रता अगर सही होगी तभी मुझे लगता है कि आप एक बड़े स्कोर वापस बना सकते हैं विराट कोहली। बिल्कुल। और विराट कोहली ने अक्सर आईपीएल के जितने भी सीजन आप उठा लें, शायद सबसे खराब सीजन ये जा रहा है, जब अगर आप उनको जो बल्लेबाजों की लिस्ट है उसमें अगर आप नजर डालेंगे तो वो 30 से बाहर जा चुके हैं, यानी कि टॉप 30 बल्लेबाजों में नहीं है। अगर रितेंद्र, अगर हम उनके फॉर्म की बात करें, 57 रन वो दूर हैं 7000 रन पूरा करने के लिए आरसीबी के लिए। ये तो हुई अलग बात, बैट वो कहां से ढूंढे जिससे वो ढेरों रन बना रहे थे। एक बैट तो अनन्या के पास है, आपको लग रहा है ये बैट भिजवा देना चाहिए, लेडी लक के साथ साथ उनका लकी बैट भी उन तक पहुंच जाए? देखिए, बैट राजीव यहाँ पे मैंने भी पकड़ लिया है और अनन्या को अपना बैट जरूर विराट को भेजना चाहिए, हो सकता है वो लकी चार्म साबित हो। देखिए, एक युवराज की एड आई थी बहुत साल पहले, चैंपियन युवराज सिंह की, कि जब बल्ला बोलता है तो ठाठ हैं। तो ये ठाठ रहे हैं विराट कोहली के साल बर साल, लेकिन अब फर्क पड़ा है, ठाठ पे फर्क पड़ा है राजीव, हमें मानना होगा। वो चैंपियन प्लेयर हैं लेकिन अब जूझ रहे हैं, ही स्ट्रगलिंग बिग टाइम। हम सब उम्मीद कर रहे हैं वो रन्स बनाए, अब देश चाहता है वो रन्स
रन बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो साबा ने बहुत अच्छी बात की है कि उनको मेहनत करनी होगी, नेक्स्ट में जाना होगा, बैक टू बेसिक्स जाना होगा। लेकिन अगर अब रन नहीं बनते हैं, गॉड फॉरबिड, और 2-3 मैच, तो प्रेशर विराट पे और बढ़ेगा। बिल्कुल। और अनन्या, बैट पे आवाज देखिए, कुछ ऐसी आवाज आनी चाहिए मैदान पे, तभी ये स्वीट पार्ट है जहाँ पे बॉल गिर रही है। और मुझे लग रहा है अगर वो इस जगह पे बॉल लगेगी विराट की, और टुटके की जो बात हम कर रहे हैं, वो आप पहले सुनवा दीजिए राजकुमार जी ने क्या कुछ बोला था। बिल्कुल, देखिए जरा क्या कुछ कहा है राजकुमार जी ने। एक्साइटेड तो मैं हूँ, आरसीबी का मैच देखने जाऊंगा अभी मैं, और आशा करता हूँ कि विराट अपनी फॉर्म को दोबारा पकड़ें। थोड़ा स्लंप है उनकी फॉर्म में, और बहुत ज़्यादा मैं परेशान नहीं हूँ उसको लेकर, लेकिन सभी को उनसे बहुत आशाएं हैं। राजकुमार सर को हमने सुना जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं सभी को बहुत आशाएं हैं, आशाएं आज भी हैं। राजकुमार सर, क्या एडवाइस किया है आपने विराट को, कुछ एडवाइस किया है आपने कि वो फॉर्म आज नजर आनी चाहिए जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है? कौन सा टोटका इस्तेमाल करेंगे? अनन्या देखिए, वो कितने सफल खिलाड़ी हैं, इतने चैंपियन खिलाड़ी हैं, इतना कुछ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है, जरूर जूझ रहे हैं, थोड़ा सा अभी परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, और उसके लिए वो मैं यह सबको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो कि बार बार कहा जाता है कि उन्हें जाकर बेसिक करने चाहिए, उन्हें मेहनत करनी चाहिए, तो वो भली बात ही जानते हैं इस बात को, और वो उनसे ज़्यादा बेहतर शायद और कोई नहीं जानता, और जिसके लिए वो मेहनत कर भी रहे हैं। और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी वो विराट कोहली, जो पुराना विराट कोहली सभी देखना चाहते हैं, जल्द से जल्द वो मैदान पर वो वही करते दिखेंगे जिसकी उनको आदत है और जिसकी उनके प्रशंसकों को देखने की आदत है। लेकिन मुद्दा ये कि लगातार बैटिंग ऑर्डर में बहुत चेंजेस हो रहे हैं सबा भाई। पिछले मैच में भी आपसे जब मैंने सवाल किया था तब आपने कहा था कि उनको नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ओपन करने आए। आपको लग रहा है, आप और राजकुमार जी अगर आमने सामने बात करें, क्या आप राजकुमार जी के जरिए ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे नंबर 3 पे ही खेलें, क्योंकि जब इंडियन टीम के लिए आएंगे तो उनको नंबर 3 पे ही खेलना पड़ेगा? इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप नंबर 3 पर खेलेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, और मुझे विश्वास है कि राजकुमार ने ये बात पहले से ही कन्वे कर दी होगी विराट को, क्योंकि आने वाले समय में विश्व कप होने वाला है, वहां पर वो नंबर 3 पर ही खेलेंगे। आप चाहे आईपीएल में ओपनर के रूप में खेलें या ना खेलो, फर्क पड़ता नहीं है। तो मुझे लगता है एक आपकी अगर जगह बनी हुई है तो वहीं पर खेलने पर फिर आपको आसानी होती है वापस फॉर्म में आने के लिए, और ये हर एक खिलाड़ी के साथ हो चुका है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ भी हो चुका है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बैटिंग ऑर्डर में इतना ज्यादा परिवर्तन करते रहें, तो फिर जो हम एकाग्रता की बात कर रहे हैं, जो हम अप्रोच की बात कर रहे हैं, उसमें भी फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि फिर आपकी तैयारी कुछ अलग प्रकार की होती है। तो आवश्यक यह है कि आप अपने दिमाग को उतना ज्यादा कंफ्यूज ना रखें। बहुत ही सिंपल सा गेम है, इसको अगर आप उसी प्रकार से खेलेंगे तब मुझे पूरा विश्वास है कि वापस वो फॉर्म देखने को मिलेगा। और निर्भय होकर खेलने की जरूरत है, क्योंकि एक उनकी जो पर्सनालिटी है वो निर्भीक पर्सनालिटी है राजीव, तो आवश्यकता है कि वो निर्भय होकर ही बल्लेबाजी करें, उसी में भलाई है विराट कोहली की भी। बिल्कुल। और राजकुमार जी, सबा भाई जो कुछ कह रहे हैं, कितना सहमत है आप उससे? नंबर 3 पे खेलना चाहिए, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए और निर्भीक बल्लेबाजी करनी चाहिए उनको। नहीं, मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ सभा से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी एक छवि एक ऐसी बल्लेबाज की है जिससे कि गेंदबाज डरते हैं उनसे कि कल मुझे विराट को बॉलिंग करनी है। तो आप अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो दोबारा बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी उसी छवि को पाने के लिए, और बहुत जल्द मैं आशा करता हूँ कि वो छवि वापस दिखेगी जहाँ पर कि बॉलर्स फिर घबराएंगे उनको गेंदबाजी करते हुए, जैसा कि अभी तक होता आया इंटरनेशनल क्रिकेट में और आईपीएल में तो हमेशा ही। तो एक ही अर्शतक अभी तक लगाया है। अगर हम बात करें विराट कोहली की, रितेंद्र, वो भी गुजरात के खिलाफ। अब आखिरी लीग मुकाबला आरसीबी खेल रही गुजरात के खिलाफ, डू एंड डाई सिचुएशन है, और विराट का बल्ला चला, मैक्सवेल चले, फाफ डु प्लेसिस चले, तो जीत आरसीबी की काफी हद तक पक्की हो सकती है। गुजरात के लिए किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ हासिल करने का काम आरसीबी को करना है, विराट को करना है। जी बिल्कुल सही कहा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर हम बात करते हैं आरसीबी के लिए, गुजरात के लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच भी है, लेकिन वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं राजीव, आईपीएल इज ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम गुजरात के साथ है, वो चाहेंगे ये मैच भी कॉम्प्रिहेंसिवली जीतें। और जैसे हम विराट की बात करें, ये समय बहुत नाजुक है। देखिए, आरसीबी को क्वालिफाई करना है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हैं, हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली बड़ी फॉर्म में चाहिए। तो अगर आज विराट कोहली रन बनाते हैं, जो
जो मनोबल शायद उनके साथ अभी नहीं है, वो आज रात को वापस आ जाएगा और ये भारतीय टीम के हित के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र तमाम हमारे साथ बातें साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल राजीव, पहली मैच प्रेडिक्शन हमने देखा, लेकिन ये नहीं होना है क्योंकि हमने इस पूरी टूर्नामेंट में देखा विराट हर तरीके से आउट हुए और सबसे ज्यादा तो वो कैच आउट हुए हैं। तो आज कम से कम विराट को ये नहीं करना है। फिलहाल इतना ही, अब बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।